Assalamu alaikum students. I am your PS teacher and now we are going to start our PS lecture. तो स्टूडेंट्स आज हमने देखना है नज़रिया पाकिस्तान को बरसगीर के मुसलमानों के मौशरती और सकाफती हालात के हवाले से। तो हाफ टॉपिक हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट हम आज देखते हैं। हमने देखा था कि बरसगीर के मुसलमानों में बेशक बहुत सी वैराइटीज़ हों उनके रंग में, नस्ल में, ज़ुबान में, तौर तरीक़ों में, लेकिन उनमें एक चीज़ मुश्तरक है, एक चीज़ कॉमन है। वो क्या है? उनका मज़हब इस्लाम, जिसकी वजह से वो मुसलमान ठहराए, जो उनकी पहचान ठहराई। तो इस वजह से उनका एक नज़रिया बना कि वो था नज़रिया पाकिस्तान, ताकि वो अपनी इस पहचान को बरकरार रख सकें। तो इसी चीज़ को आज हम देखते हैं। बरसगीर में कई ज़ुबानें बोलने वाले मुसलमान रहते थे। उनकी सकाफ़तें, रवायतें, नस्लें और समाजी माहौल मुख्तलिफ थे और रंगों में भी यकसानियत नहीं थी। यकसानियत मतलब एक जैसा। तो दीन इस्लाम ही वो वाहिद ताकत थी जो तमाम मुसलमानों को एक कौम के सांचे में ढाले हुए थी। यानी उनमें काफ़ी कुछ मुख्तलिफ था, लेकिन जो एक चीज़ थी, कॉमन थी, वो क्या थी? वो उनका दीन इस्लाम था। इसी बेस पर वो आपस में मुत्तहिद थे, इसीलिए वो ताकतवर थे। ये चीज़ उनको एक कौम बनाती थी, एक कौम की पहचान इसी चीज़ से होती थी। तो इस्लाम की रूह से मुसलमान का भाई है और मुसलमान हमेशा अपनी पहचान अपने मज़हब के हवाले से ही कराते थे। तो अल्लामा इकबाल ने मजहबी बुनियादों पर जोर दिया और कहा कि मुसलमान दीन इस्लाम की वजह से एक मिलत है और उनकी कुव्वत का इन्हिसार इस्लाम पर है। क्या बात की अल्लामा इकबाल ने? अल्लामा इकबाल ने कहा कि मुसलमान दीन इस्लाम की वजह से एक मिलत है। यानी वो एक मिलत ना रंग की वजह से, ना नस्ल की वजह से, ना रवायतों की वजह से, ना नस्लों की वजह से। वो एक मिलत किस वजह से? उनकी पहचान क्या है? उनकी पहचान है दीन इस्लाम है और इसी की वजह से वो मुत्तहिद हैं और वो ताकतवर हैं। इसलिए कह रहे हैं कि उनकी कुव्वत का दारोमदार या इन्हिसार किस पर है? इस्लाम पर है। उन्होंने मुस्लिम मिल्लत की असास यानी मुस्लिम मिल्लत की बुनियाद के हवाले से हकीकी तस्वुर अपने अशार में पेश किया। असास क्या है मुस्लिम मिल्लत की? इस्लाम है। उन्होंने यही बात कि उन्होंने जो पहले बता दिया है कि मुसलमान की जो एक मिल्लत है वो किस वजह से? दीन इस्लाम की वजह से, और यही उनकी कुव्वत का दारोमदार है। उन्होंने इसी बात को अपने अशार में पेश किया है, अपने अशार में बयान किया। वो अशार कौन से हैं हम देख लेते हैं। अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर। कयास कहते हैं ख्याल को, यानी अपनी मिल्लत पर कयास, यानी हमने अपनी मिल्लत को रिलेट नहीं करना है अक़वाम मगरिब से। हमने अपनी मिल्लत के तौर तरीक़ों को, उनके नज़रियात को, उनकी इक़दार को, पाबंदियों को हमने अक़वाम मगरिब की मिल्लत से रिलेट नहीं करना है कि वो ऐसा करते हैं तो हम भी ऐसा ही करें। नहीं, हमारी अपनी एक पहचान है। वो क्या है? इस्लाम है। तो हमें जो चीज़ नुमाया है वो क्या है? ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, कि हम उनके जैसे नहीं हैं, हम अक़वाम मगरिब के लोगों के जैसे नहीं हैं। हमें जो चीज़ बहुत नुमाया है, जो हमें उन लोगों से मुनफरिद बनाती है, वो क्या है? वो है कि हम रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम है। अक़वाम मगरिब की कौम अलहदा है और हम अलहदा कौम है। हम किसकी कौम है? कौम रसूल हाशमी है। तो इसलिए फिर क्या होगा कि हमारा जो नज़रियात हैं, अकायद हैं, हमारे अमाल हैं, वो अक़वाम मगरिब से मिलने नहीं चाहिए। उनकी जमीयत का है मुल्क व नसब पर इन्हिसार। उनकी जमीयत जिसमें बहुत सी जमातें इकट्ठी हो जाती हैं, उसको हम जमीयत बोलते हैं। तो उनकी जमीयत का इन्हिसार किस पर है? उनकी जमीयत का इन्हिसार है मुल्क व नसब पर, के ये इस मुल्क के बशिंदे हैं और ये इस हसब नसब के लोग हैं। लेकिन हमें ये चीज़ नहीं देखी जाती। हमें चीज़ क्या देखी जाती है? जो हमें मुस्तहकिम या मजबूत बनाती है, वो है हमारा मजहब इस्लाम। कुव्वत मजहब से मुस्तहकिम है जमीयत तेरी। ठीक है। उनकी जमीयत का इन्हिसार किस पर है? मुल्क व नसब पर है, लेकिन हमारी जमीयत का इन्हिसार किस पर है? मजहब पर है। ठीक है। तो ये था, यही बात कि हमारी जो एक मिल्लत जो मजबूत है, मुस्तहकिम है और पावरफुल है, ताकतवर है, वो एक वजह से है और वो है इस्लाम की वजह से। ना हसब नसब की वजह से, ना मुल्क की वजह से,
تو ہم اس وجہ سے ہم پھر کیا ہیں، ہم اقوام مغرب سے منفرد ہیں، اور وہ کس وجہ سے ہیں؟ قوم رسول ہاشمی کی وجہ سے۔ کانگریس اور انگریز حکومت کی مشترکہ قوت قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ کے مضبوط ارادوں کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی۔ یعنی قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ کیا تھی؟ برصغیر کے مسلمانوں کی جو سیاسی پارٹی تھی، سیاسی جماعت تھی، اس کا کیا نام تھا؟ اس کا نام تھا آل انڈیا مسلم لیگ، جس کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ قائد اعظم کر رہے تھے۔ اور ان دونوں کا کیا پرپس تھا، کیا مقصد تھا؟ وہ مقصد تھا علیحدہ ریاست کا قیام تھا۔ تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ ایک علیحدہ معاشرہ بنا سکیں جہاں پہ وہ اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ تو ان کے اس ارادے کی راہ میں رکاوٹ کون بن رہے تھے؟ وہ رکاوٹ بن رہے تھے کانگریس اور انگریز حکومت۔ کانگریس ہندوؤں کی جماعت ہے اور آل انڈیا مسلم لیگ مسلمانوں کی جماعت تھی۔ تو قائد اعظم ان دونوں سے مسلمانوں کو آزادی دلانا چاہتے تھے، یعنی کانگریس اور انگریز حکومت کی غلامی میں تھے مسلمان۔ اس وجہ سے مسلمانوں نے مسلمانوں کی سیاسی جماعت کو لیڈ کیا، اور اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کا یہ مقصد تھا کہ وہ ان دونوں سے، یعنی کانگریس اور انگریز حکومت سے مسلمانوں کو آزادی دلانا چاہتے تھے۔ ہندوؤں کی عددی برتری، یعنی ان کی تعداد زیادہ تھی، اور انگریز حکومت کی بے پناہ طاقت، ان کے پاس طاقت زیادہ تھی۔ ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی اور انگریزوں کی طاقت زیادہ تھی۔ مسلمانوں کو پاکستان بنانے سے نہ روک سکی۔ کیوں نہ روک سکی؟ کیونکہ وہ متحد تھے، اور متحد کیوں تھے؟ اسلام کی وجہ سے تھے۔ اس کی وجہ اسلام سے مسلمانوں کا وابستہ ہونا تھا، ٹھیک ہے، کہ ہندوؤں اور مسلمانوں سے علیحدگی کا جو انہوں نے ارادہ بنایا تھا، ان کانگریس اور انگریز حکومت کی بے پناہ کوششوں اور رکاوٹوں کے نتیجے میں بھی وہ اپنے اس ارادے میں کامیاب ہو گئے۔ اور اس کامیابی کی وجہ کیا تھی؟ اس کامیابی کی وجہ اسلام تھی، ان کا اسلام سے منسلک ہونا تھا یا وابستہ ہونا تھا۔ تو قائد اعظم اسلام کی سربلندی، یعنی کہ سربلندی کہتے ہیں کہ اس کو کھڑا رکھنا، اس کو فتح یاب کرنا، اس کو فروغ دینا۔